नमस्कार, खबर भारत की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया और आपको बताते हैं शिक्षा की दिशा। आपको ये बताएं सबसे पहले कि मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार जो है वो आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं बना रही हैं और उन योजनाओं के माध्यम से पानी की तरह पैसा भी बह रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की दशा आज भी दयनीय है। हमारे संवाददाता श्याम सूर्यवंशी ने अति संवेदनशील और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र माने जाने वाले बालाघाट जिले में जाकर जब शिक्षा की दशा देखी तो तस्वीरें चौंकाने वाली दिखी। आइए दिखाते हैं आपको भी वो तस्वीरें और ये रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं बालाघाट जिले के बिरसा जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम धर्मशाला की, जहां पर प्राथमिक शाला तो खोली गई है लेकिन शिक्षकों को रखना शायद भूल गए हैं। यहाँ पर विद्यार्थी हाथ में किताब लेने के बजाय झाड़ू लेकर कक्षाओं का कचरा साफ करते नजर आ रहे हैं। इस विद्यालय की सबसे बड़ी बात ये नजर आई कि शिक्षक के ना होते हुए भी पढ़ने वाले सारे बच्चे स्कूल में मौजूद थे, जो इन मासूम बच्चों का शिक्षा के प्रति रुझान और जज्बा, जिद सभी दर्शाता है। बेटा स्कूल कितने बजे आए हो आप लोग? 10 बजे। 10 बजे। खाना खा लिया आप लोगों ने? यस सर। क्या बनाए थे आज? कढ़ी। कढ़ी बनाए थे। यस सर। अच्छा, सभी लोगों ने खाना खाया? यस सर। मैडम कब गई है? मैडम कब गई है यहाँ से? मैडम नहीं है सर। सर हैं? यस सर। कितने सर हैं यहाँ पे? एक। एक ही हैं। कौन से नाम क्या है उनका? बेटा सर कहाँ पे हैं? मस्करे सर हैं, पढ़ाते हैं। आज आए हैं वो? यस सर। कहाँ हैं वो अभी? कचनाड़ी की। और मैडम? मैडम मचुरदा में है। यस सर। तो कब से अभी तुम लोग हो यहाँ पे? 10 बजे से। 10 बजे से। और सर लोग कब गए हैं? कितने बजे गए हैं वो? 11 बजे। 11 बजे। 1 घंटे रहे और चले गए। तो वहां पर भी प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला और आश्रम, इन तीनों जगहों पर भी ना कोई शिक्षक दिखा और ना कोई विद्यार्थी। जब ग्राम वासियों से बात की गई तो शिक्षकों की लापरवाही की तस्वीर साफ हो गई। गठिया, ये बच्चे अभी देखो यहाँ पे घूम रहे हैं तो स्कूल लगता ही नहीं लगता। देख रहे कैसे हो रहे हैं बच्चा। हाँ, तो लगता है स्कूल? नहीं लग रहा है। कब से नहीं लग रहा है? बहुत दिन हो गया। अच्छा, और जो सर मैडम यहाँ पे जो धर्मशाला है, वो यहाँ आश्रम रहता है, वहाँ रहता है, मचुरदा रहता है। मचुरदा रहता है, हाँ। तो यहाँ पे कोई नहीं रहता? कोई नहीं रहता। इसी रास्ते पर आगे ग्राम कोरका है, जहां शासकीय प्राथमिक शाला में भी ताला लगा मिला। ग्राम वासियों से बात करके पता चला कि ग्राम पंचायत चुनाव के बाद से इस विद्यालय में कोई भी शिक्षक नहीं पहुंचा। यहाँ स्कूल में मैडम है, हाँ। 2-3 सर लोग हैं। अच्छा, कोई भी नहीं आया आज तो? नहीं, आज तिवारी सर आए थे। आज तिवारी सर आए थे। कितने बजे आए थे? तो 10 बजे आए थे। और गए कितने बजे? 11 साढ़े 11 बजे चले गए। तो अभी कोई भी नहीं है यहाँ पे? नहीं है ना? खबर भारत ने जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है। देखना यह है कि संबंधित अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के साथ ये खिलवाड़ कब तक होता रहेगा? आदिवासी क्षेत्रों के मासूम बच्चों का भविष्य अंधकार में है। शासन प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए, मगर सभी मौन है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई कर बच्चों को उनका शिक्षा का अधिकार दिलाना प्राथमिकता होनी चाहिए। आपने कि बच्चों के हाथ में किताबें नहीं हैं, लेकिन विद्यालय जरूर पहुंचते हैं इस उम्मीद से कि आज शायद शिक्षक आए। आज हालांकि तिवारी सर आए भी थे, आज आए थे, कल आए थे, ये तो हम खुद पूछेंगे उनसे अगर वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो। लेकिन आए वो आधे घंटे और 1 घंटे से ज़्यादा रुक नहीं पाए। क्या कारण हो सकता है कि विद्यालय खोल दिए गए, बच्चे नियम से पहुंचते हैं, समय पर पहुंचते हैं, वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन पढ़ने की बजाय वहाँ की सफाई करते नजर आ जाते हैं। हम तमाम जानकारियाँ लेंगे और क्या वहाँ का माहौल बना हुआ है। जब खबर भारत ने उनसे संपर्क किया, अधिकारियों से, कर्मचारियों से, शिक्षकों से, तो उनको क्या जवाब मिला, यानी हमको क्या जवाब
जवाब मिला, सीधे जानते हैं। श्याम सिंह सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं श्याम, बालाघाट जिले से। श्याम, बताइए क्या है, आपने मुझे रिपोर्ट हमने सब देखी, दर्शकों को भी दिखा दिया, हमने समझ में आ गया कि बहुत लापरवाही कह सकते हैं, नजरअंदाजी भी कह सकते हैं, योजनाओं का सीधे सीधे बंटाधार भी कह सकते हैं, कोई भी वाक्य कहा जाए, कोई भी शब्द दिया जाए। जी, मैं बता दूं आपको कि ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। बालाघाट लगभग आधा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कहलाता है। अगर इसकी बात करूं तो परसवाड़ा, बैहर, बिरसा। अब जब हमको शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की बात आई तो हमने सोचा कि चलो एक बार यहाँ पे चल के देखा जाए कि क्या है आखिर ये सारे मामले। जब हम बिरसा जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत ग्राम धर्मशाला पहुंचे तो वहां पे जो एचएम थे राजेश कुमार मस्करे जी, वो सिर्फ 10 बजे आए और 11 बजे चले गए। बच्चे स्कूल में कचरा साफ करते नजर आए। जब इनसे बात करने की कोशिश की गई तो वो फोन नहीं उठाए। जब हम लोगों ने बच्चों से बात किया तो उन्होंने बताया कि मैडम 2 दिन से नहीं आई हुई है, सर अकेले आए हुए हैं। वहां पे चावल की तक की व्यवस्था नहीं थी। वहां पे जो रसोईया है वो आंगनवाड़ी से चावल लाकर बच्चों को खिला रही। दूसरी बात, जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा कि वहां पे एक गांव पड़ता है गठिया, जहाँ पे शासन ने काफी पैसा लगाकर वहां पे आश्रम की व्यवस्था की, स्कूल की व्यवस्था की, वहां पे शिक्षकों की व्यवस्था की, लेकिन वहां पे भी माध्यमिक स्कूल, प्राथमिक स्कूल और आश्रम में ताला लगा हुआ दिखाई दिया। और वहां पे सफाई करने के नाम पर सिर्फ एक महिला दिखी, जिससे हमने जब बात की है तो वो वहां की कर्मचारी थी, आश्रम की कर्मचारी थी। उन्होंने बताया कि आज सिर्फ तिवारी सर आए थे और कोई नहीं आया। तिवारी सर भी 10 बजे आए, 11 बजे चले गए। वहां पे एक भी बच्चा नहीं दिखा। जब ऐसी स्थिति देखा तो जी झंझोड़ देने वाला दृश्य था सामने, क्योंकि वहां आज माध्यमिक स्कूल, प्राथमिक स्कूल था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे एक भी बच्चा नहीं था। जब इसी से और अंदर हम जब दूसरे गांव के लिए वहां से निकले तो एक कोरका ग्राम आता है। कोरका ग्राम में जब गए तो वहां पे ताला लगा हुआ था। वहां पे जब हमने ग्रामवासियों से बात की तो पता चला कि 8 तारीख को जब वहां पे मतदान था उस समय स्कूल खुला, उसके बाद 14 तारीख तक के कोई स्कूल नहीं खुला। जब हमने इसकी बात वहां पे आला अधिकारी जो बीआरसी होते हैं उनसे बात करने की कोशिश की, जन शिक्षा प्रभारी से बात करने की कोशिश की, किसी ने भी फोन रिसीव नहीं किया और इस मामले पर कोई भी बात करने से झिझकते नजर आए। अगर फिर इसके बाद जब हमने वहां पे अधीक्षक से बात की, अधीक्षक गठिया आश्रम की अधीक्षक है, तो उन्होंने इस पर अपने आप को सुधारने की बजाय उन्होंने हमको धमकाना चालू कर दिया कि मैं एक महिला हूँ, विधवा हूँ और मैं शुगर की पेशेंट हूँ। अगर आप मुझे परेशान करेंगे तो मैं कहीं ना कहीं आप पर गलत आरोप लगा के मैं आपको फंसा दूंगी, जिसकी मुझे रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। यदि ऐसी स्थिति ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में रहेगी तो आदिवासी क्षेत्र के जब बच्चों का ही भविष्य अंधकार में कर देंगे तो आने वाले समय में शासन प्रशासन से सवाल कौन पूछेगा। जी श्याम, जिन्होंने धमकी दी है कि अगर आपने ऐसा किया तो मैं उल्टा सीधा इल्जाम लगा दूंगी, बहुत आसान होता है महिलाओं के लिए ये हथियार आजमाना, तो कौन है, उनका नाम भी बता दीजिए अधीक्षक का। शशिकला जमघड़े कहते हैं, काफी एज की महिलाएं हैं। शशिकला जमघड़े। शशिकला जी जी, बताइए क्या है, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं? उनके वो अधीक्षक हैं, कन्या आश्रम के अधीक्षक हैं। नियम से उनको अगर प्रभार मिला हुआ है तो इसके के बाद तत्काल उनको आश्रम में जाना चाहिए। जो वहाँ पे बच्चे हैं उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, उनके रहने खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी देखरेख की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है। लेकिन जब हमने वहाँ पे बात किया तो महिला जो वहाँ पे सफाई कर्मी थी उन्होंने बताया कि 4 तारीख को तो आई थी, लेकिन 5 तारीख से 14 तारीख के बीच वो कभी भी नहीं आई वहाँ पे। बिल्कुल, और जब उनसे आपने सवाल रखने चाहे तो सवालों के जवाब देने की बजाय उल्टा आप पर भी बरस पड़ी। जी। अब अगर हम बात करें बीआरसी की, क्या कहना है उनका, हेमंत जी का? हेमंत जी का अगर जब हम इनसे इसके पहले भी पूर्व में भी हमने 15 दिन पहले एक लोरमी का मामला था वहां पे दिया, लेकिन इनकी जो कार्य प्रणाली है कहीं ना कहीं लूटापोती करने की जो कार्य प्रणाली है, जिसके कारण आज लोगों को संरक्षण मिल रहा है। और अंदर आदिवासी ग्राम हैं जो मुख्य रोड से लगभग 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर वनांचल में जो ग्राम है वहां तक के शिक्षक नहीं पहुंचते, और कभी 2 सप्ताह में 2 दिन, 1 दिन अगर 3 शिक्षक है तो उसमें से 1 शिक्षक जाएगा, 2 शिक्षक छुट्टी मारेंगे, ऐसा चलते आ रहा है वहाँ पे। जी बिल्कुल श्याम, आपने मुझे
स्टूडियो तक हमारे पास दोनों के नंबर आपने पहुंचाए हैं। दर्शकों को बता दें, जिनका जिक्र अभी श्याम ने किया उनका नाम है शशिकला जमघड़े, अधीक्षक हैं शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम। हम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही उनका नंबर लगता है और वो हमसे संपर्क करती हैं, हमारे साथ जुड़ जाते हैं कनेक्शन उनका, तो हम जरूर उनसे सीधा सवाल रखना चाहेंगे। हम भी जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह की धमकियां एक महिला अधीक्षक अब दूसरी महिला स्टूडियो में बैठी एक महिला पत्रकार से क्या जवाब देती है, देखते हैं हम भी। हेमंत कुमार राणा, उनका क्या कहना है ये आपने बता दिया, हम उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जनपद शिक्षा केंद्र है ये बिरसा के। अभिभावकों का क्या कहना, माता पिता, हमने देखा था आपने कुछ लोगों से चर्चा भी करने की कोशिश की थी, लेकिन सीधे लोग हैं, वो अपनी बात को बहुत सहज तरीके से बता देते हैं, उन्हें झूठ बोलना नहीं आता। श्याम, मुझसे बेहतर आप समझते हैं, आप खुद उस जिले के रहने वाले हैं। तो जैसा कि उन्होंने बोला, आपने जब पूछा तो उस सवाल का बिल्कुल सीधा जवाब मिला कि तिवारी जी आए थे, 10 बजे आए थे और 11 साढ़े 11 के बीच में वो चले गए। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ के लोग बहुत मासूम होते हैं, शिक्षा का अभाव होता है। जब इन लोगों से अगर कोई बात की जाए तो जो बात होती है वो सच खुले मन के होते हैं, बोल देते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं बोल तो देते हैं, लेकिन आने वाले समय में फिर ये लोग दबाव भी बनाते हैं। अगर वो शासन प्रशासन के खिलाफ होता है तो शासन प्रशासन इन पर दबाव भी बनाता है ताकि ये मीडिया के सामने कभी खुलकर अपनी बातें ना करे। यह ऐसा एक मामला, और ये आज का मामला नहीं है, ये लंबे समय से चलते आ रहा है। अगर सबसे गंभीर सवाल यह है कि मध्य प्रदेश शासन, केंद्र शासन आज यहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं आने देती, सारे स्कूल शिक्षकों की व्यवस्था कराती है। अगर ये लोग जिम्मेदार व्यक्ति ही अपनी जिम्मेदारी से मुख मोड़ेंगे तो यहाँ के जो आदिवासी बच्चे हैं उनका भविष्य क्या होगा। यही कारण है कि शासन प्रशासन यहाँ तो पैसा तो पहुंचाती है, लेकिन इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है, और यदि शिक्षा का अभाव रहेगा तो इस क्षेत्र का विकास कर पाना असंभव सा नजर आता है। श्याम, अब इसी के साथ दूसरा सवाल जुड़ता है, शिक्षक का अभाव है, शिक्षकों का अभाव है, बिल्कुल मानते हैं हम इस बात को, लेकिन जो मौजूद शिक्षक हैं वो कौन सा समय पर पहुंच जाते हैं विद्यालय? क्या एक शिक्षक काम नहीं कर सकता अपना? जरूरी है कि अगर सभी पूर्तियां कर दी जाए, मुझे लगता है आप भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं श्याम, कि जब तक जितने लोग हैं उससे काम चलाया जा सकता है। ये तो सीधी सीधी एक बहानेबाजी है, शायद अपनी जिम्मेदारी से बचने वाली बात। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। मैंने बहुत सारे विद्यालय भी गया, वहाँ पे बड़े चौंकाने वाली बात है कि 5वीं क्लास के बच्चे से अगर 35 लिखने बोल दो, 36 लिखने बोल दो, 72 लिखने बोल दो तो वो नहीं लिख पाता, प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानता। यहाँ तक है कि मैंने काफी बच्चों से जब बात किया कि क्या आप अपने शिक्षक का नाम जानते हैं, वो शिक्षक का नाम भी नहीं बता पा रहा था। ये दशा यहाँ की स्कूलों की है। बिल्कुल श्याम, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम बिल्कुल जिम्मेदारों से बात करना चाहेंगे। हमारी टीम लगातार संपर्क कर रही है और हम हेमंत कुमार राणा से बात करना चाहेंगे, शशिकला जमघड़े से बात करना चाहेंगे। बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार जो है वो बहुत सारी योजनाएं बना देती है ताकि बच्चों को शिक्षा से वंचित ना रहना पड़े। जो महत्वपूर्ण 4 अधिकार बच्चों को दिए गए, हम हमेशा बाल संरक्षण अधिकार की बात करते हैं, बाल अधिकारों की बात करते हैं। अच्छा खाने पीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने का अधिकार, जिन अधिकारों की हम बात कर रहे हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण अधिकार आता है बच्चों को शिक्षा का अधिकार। लेकिन उस अधिकार से लगातार बच्चे वंचित हैं और ये दृश्य हर जगह देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हालात क्या हैं ये हम इस वक्त हमारी ये खास रिपोर्ट बता ही रही है। और ये सिर्फ बालाघाट जिले की बात नहीं, ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर आज भी अधिकारियों कर्मचारियों की वजह से बच्चे या जिनके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं उन लोगों के लिए वो योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। यानी शासन की योजनाओं को पलीता लगाने का काम अधिकारियों को बहुत अच्छी तरह आता है। अब ये कहना शायद अतिशयोक्ति ना हो। सबसे पहली बात ये आई कि शिक्षकों का अभाव है, शायद इसलिए वहाँ पर उचित शिक्षा नहीं दी जा पा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है क्या जितने शिक्षक हैं भले ही उनकी संख्या कम हो, सीमित हो, तो क्या वो शिक्षक विद्यालय में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं? जवाब बिल्कुल स्पष्ट है इस रिपोर्ट से कि वहाँ पर शिक्षक पहुँचते ही नहीं हैं। हाल ही का एक उदाहरण मिला, जब वहाँ के निवासियों से बात की गई, वहाँ के लोगों से बात की गई तो पता चला कि गाहे बगाहे आ जाते हैं शिक्षक, आधे 1 घंटे खाना पूर्ति करते हैं और चले जाते हैं। चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हेमंत कुमार राणा, हम उनसे चर्चा करेंगे जनपद शिक्षा केंद्र बिरसा से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
स्वागत है हेमंत जी आपका। जी जी हेमंत जी, हेमंत जी, जी आप जी कितनी बार वहां भ्रमण करने गए होंगे? नए सत्र में कितनी बार आप वहां विद्यालय की तरफ गए होंगे? धर्मशाला इस की सत्र मैं में बात मैं- कर रही हूँ और उसी के पास लगा है ग्राम कोरमा, कोरका जो है उधर के विद्यालयों की बात कर रही हूँ। जी जी इस जी। सत्र में मैं तो नहीं गया हूँ मैम, लेकिन जन शिक्षक अभी 2 दिन पहले गए थे वहाँ। क्या रिपोर्ट और लेकर आए 2 दिन बाद? शिक्षक अनुपस्थित पाए गए थे जी। और शिक्षक को कारण बताओ सूचना पत्र प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कचनारी जो उनका संकुल है वहाँ से जारी किया गया है। जी, आपको संवाददाता ने, खबर भारत के संवाददाता श्याम सिंह सूर्यवंशी ने संपर्क किया, सारी बातें बताई, तो आपने क्या उन्होंने ये बात बताई कि अधीक्षक ने उनके साथ बदतमीजी की? शशिकला उनका नाम है। नहीं नहीं ये बात तो मुझे नहीं बताई। मैं बता देती हूँ आपको, और आप क्या एक्शन लेंगे ये भी आपसे जानना चाहूंगी। फिर उसके बाद मेरे पास बहुत सवाल हैं आपसे करने के लिए। जी 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 पहला सवाल तो मैं यही रखती हूँ कि मीडिया के सामने जवाब देने की बजाय मीडिया के सवालों का बदतमीजी करना या उन्हें धमकी देना कहाँ तक उचित है, और अगर उचित नहीं है तो आप उन पर क्या कार्रवाई करेंगे, ये सारे दर्शक भी सुनेंगे और मैं भी सुनना चाहूंगी। नहीं 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 ये उचित नहीं है। जी। मीडिया हमारा शशिकला जी हमारे संवाददाता को लिखित में माफी मांगेगी, क्या आप ये सुनिश्चित करते हैं? मैं आज ही बात करता हूं और उन्हें कारण बताओ सूचना जारी करते हैं। बिल्कुल, और उनका उनको जवाब बोलिएगा का कि वो इंतजार। लिखित में माफी मांगे, और ये जो वो माफी मांगेंगे उनका माफीनामा हम यहाँ पर चलाने वाले हैं, उस लेटर को। जी जी मैं क्योंकि आज ये ही कोई बात तरीका करता नहीं हूं। होता बात करने का। अब अगला सवाल रखती हूँ आपसे। जी ये मैं बिल्कुल निश्चिंत हो चुकी हूँ कि हमें बहुत जल्दी वो माफीनामा मिलेगा शशिकला की तरफ से। अब आप मुझे ये बताइए कि जो कितने स्कूलों का निरीक्षण नए सत्र में किया गया? आपने बता दिया 2 दिन पहले आपकी टीम गई हुई थी और जो निरीक्षण कर आई है वापस, तो आपने कार्रवाई की बात की। इससे पहले भी बहुत बार ऐसे दृश्य देखने को मिल चुके होंगे। क्या आपको ये जानकारी है कि वहां बच्चे विद्यालय में पढ़ने नहीं जाते, सफाई करने जाते हैं? अब उनको छात्र कहूं या सफाई कर्मी, ये आप बता दीजिए। नहीं मैम, मैंने निरीक्षण इसके पहले भी गठिया का किया है, थोड़ा दूरस्थ क्षेत्र है और बच्चों की उपस्थिति थोड़ी कम रहती है, और इसके पहले भी मेरे द्वारा निर्देश दिए गए थे कि बच्चों के पालकों से संपर्क करके जी उपस्थिति हेमंत को जी, बढ़ाएं। मैं आपको बहुत ही आधार के साथ आपसे सवाल रख रही हूँ, बिल्कुल हवा में बात नहीं करती मीडिया, तो बहुत हमारे पास सबूत है। और इस वक्त आप सुने भी जा रहे हैं, लाइव सभी आपको सुन रहे हैं, और विजुअल्स हम उस जगह के ही दिखा रहे हैं जिस जगह का मैंने आपके सामने सवाल रखा है। बच्चे भी नजर आ रहे हैं, और ये 1 या 2 दिन में तैयार की गई रिपोर्ट नहीं है सर, ये पिछले 15 दिन से हमारे संवाददाता रोज सुबह शाम वहां जाते हैं, 2-2 घंटे वहां बैठते हैं, तब जाके एक रिपोर्ट तैयार होती है। आपको बता दें बतौर मीडिया कर्मी, तो ये 1 या 2 दिन का नहीं है कि 2 दिन के लिए हमने निरीक्षण करने भेजा और उसके बाद हमारे पास परिणाम आ गया। मैम जी, जो वहाँ हॉस्टल अधीक्षिका है, हाँ, उनको इसके पहले भी कारण बताओ सूचना पत्र जारी हुए हैं जी, इस संबंध में, अनुपस्थिति के संबंध में, और अभी 2 दिन पूर्व जो वहाँ टीचर पदस्थ हैं उनको कारण बताओ सूचना पत्र संकुल प्राचार्य कचनारी द्वारा जारी किया गया है। ये मेरी जानकारी। क्या इस तरह इसके पहले भी इस तरह के ठोस निर्णय लिए गए हैं? क्योंकि ये जो बात है ये कोई नई नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के नज़ारे देखने को मिले जहां बच्चे किताबों की बजाय झाड़ू लिए हुए दिखते हैं। जी जी नहीं, वहाँ तो चूंकि वो आश्रमशाला है, वहाँ चपरासी की भी पोस्टिंग है। तो अब आप बच्चों के बताइए, द्वारा जब सफाई आपको सब कराना, चीजें ये पता तो- है, आप सोचिए, आप इतने आपको ये कहा जाए कि आपको सब चीजें पता हैं, इसके बावजूद ऐसा यानी आप सीधे सीधे आपकी नाक के नीचे सारा खेल चल रहा है सर। फटकार लगानी चाहिए थी आपको। कारण बताओ नोटिस तो बाद में जाता ही रहेगा, वो तो एक आधिकारिक जो हमें बोलना चाहिए कि सूचना उन तक पहुंचेगी, लेकिन उसके पहले तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। जी 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 मैं कल ही और निरीक्षण करके उसको हेमंत जी, मेरा आपसे अनुरोध है, अब जिस तरह से जो बातें आपने कही हैं वो नोट डाउन भी हो चुकी हैं और यहाँ पर रिकॉर्ड भी हो चुकी हैं। जी जी 2-3 चीजों का आपने स्पष्टीकरण दे दिया, आप उनको डिसिप्लिन का मतलब जरूर समझाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल आपसे, महत्वपूर्ण सवाल रख लेती हूँ। शिक्षकों की कमी
अक्सर ही देखने को मिल रही है। ये मुद्दा बहुत मुझे लगता है आम हो चुका है, आप भी मानते होंगे। जी, लेकिन क्या जितने शिक्षक हैं वो समय पर जाकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं? हमारी कोशिश रहती मैम कि हमारे सभी शिक्षक समय पर स्कूल जाएं। अगर कहीं इस तरह से अगर सूचना हमें प्राप्त होती है, हमारे अमले द्वारा जानकारी दी जाती है, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की जाती है। क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आपने जिन शिक्षकों को नोटिस दिया है उनके नाम क्या हैं? एक तिवारी है, तिवारी जी हैं माध्यमिक शाला से। ये नोटिस वहां से जारी हुआ है, कन्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कचनारी जी। एक तिवारी जी को नोटिस जारी हुआ, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ नाम जानना चाहती हूँ कि आपके यहाँ से या कहीं से भी किसी भी विभाग से उनको नोटिस जारी हुआ है, उनके नाम क्या है? एक तिवारी जी हैं जिनका नाम मुझे ध्यान है, और मैडम है जो हॉस्टल अधीक्षिका हैं, उन्हें भी जारी हुआ है। यानी शशिकला जी। जी जी जी, बिल्कुल बेहतर होगा, और उनसे वो जरूर आप पत्र लीजिएगा। जी जी जी, वरना शायद अगली बार जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो थोड़ी सी नाराजगी और दर्शाऊंगी। जी जी मैम, हम पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल। और दूसरा ये भी जानिएगा, एक मैंने आपको बताया कि उनको अनुशासन में रहना सिखा दीजिए, और दूसरा ये भी बता दीजिए कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी पूछें। जी। सफाई कितनी अच्छी तरह करते हैं ये तो हम देख ही पा रहे हैं विजुअल्स में, वो पढ़ भी रहे हैं, ये भी जानना चाहेंगे अगली बार आपसे। जी, शुक्रिया हेमंत जी जुड़ने के लिए। ओके। हेमंत कुमार राणा, जनपद शिक्षा केंद्र बिरसा, इन्होंने आश्वस्त किया कि किस तरह से जो बदतमीजियां शशिकला ने की हैं उसके लिए वो खबर भारत के मीडियाकर्मी से, संवाददाता से माफ़ी भी मांगेंगी, और दूसरा ये भी सुनिश्चित कर दिया कि जिन लोगों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है जल्द ही उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की बात हर बार की जाती है, क्योंकि हर बार जब खबरें उन तक पहुंचती हैं, अधिकारियों तक पहुंचती हैं, तो मुझे लगता है कि कार्रवाई की बात कर दी जाती है। बिल्कुल ठीक उसी तरह कि जब धरना प्रदर्शन होता है तो अधिकारियों के द्वारा आश्वासन की बात कर दी जाती है, लेकिन उसे अमल में लाया जाता है या नहीं जाता ये समय बताता है। और फिलहाल तो समय ये बताता है कि ग्राम पंचायत के चुनाव के बाद से वहां पर कोई पहुंचा ही नहीं। शशिकला जमघड़े, अधीक्षक शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम, हमारे साथ जुड़ चुकी है। शशिकला जी, आप तक आवाज आ रही है? जी शशिकला जी, हमने सुना है आपने हमारे संवाददाता को धमकी दी है। नो मैडम। यस यस यस, हमने धमकी नहीं दी है मैडम जी। क्या बोला है तो आपने उनसे ऐसा? वो हमें बार बार ये कर रहे थे, तो मैंने बोली देखो भाई मैं एक विधवा महिला हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे अभी बवासीर का ऑपरेशन हुआ है, मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे ये मत दो, अगर मुझे कुछ होता है तो फिर आप इसकी जवाबदार रहेंगे। आपको क्या हो सकता है? अरे मैडम हम लोग जंगल में नौकरी कर रहे हैं, अभी जस्ट मैं ना बवासीर का ऑपरेशन करवाई हूँ मैडम, तो मुझे बहुत परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है हमें बताइए, हम समाधान निकालते हैं। आप तो समाधान निकाल नहीं पा रही हैं वहां बच्चों का, हम आपका समाधान निकाल देंगे, शायद आपकी तकलीफें कम हो जाएं, खबर चला दें आपकी। जी शशिकला जी, बोलिए मैडम। महीने में कितनी बार आप आश्रम जाती थी? आपको हालांकि कारण बताओ नोटिस मिल चुका है, जो इस बात का सबूत है, इस बात का साक्ष्य है कि आप कितनी गलत हैं। अच्छा, तो जो गलती पर होता है, बेहतरी इसमें होती है कि गलती स्वीकार करें और आगे से वो गलती ना दोहराई जाए, उस पर काम करें। जी क्या कहती हैं आप, सहमत है मेरी इस बात से? बोलिए ना मैडम जी, आप बोलिए ना। वही तो, कितनी बार गई थी आप शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम में? मैं बहुत बार गई थी। बहुत बार गई थी? बहुत बार गई थी तो बच्चों को रोका नहीं कि वो सफाई क्यों करते हैं वहां पर? मैं आश्रम का ही काम करती हूँ मैडम, अभी है ना, आश्रम के ही काम से मैं इधर रहती हूँ ना, वहाँ पर रहने से पूरे काम नहीं होते मैडम जी। अभी प्रवेश, ये दुनियादारी, प्रोफाइल पंजीयन, आधार सुधरवाना, ये सब काम अभी करके टैबलेट पे चढ़ाना होता है, इसलिए मैं वही काम करती हूँ। अगर मैं वहाँ रहूँगी प्रॉपर तो काम नहीं होगा मैडम। मेरे पास ओनली 6 बच्चे प्रोफाइल पंजीयन थे, मैं काम में लगी हुई हूँ, मैंने उनको भारी जवाब नहीं दी हूँ, है ना। तो फिर जब आप काम करती थी तो फिर आपको नोटिस क्यों दिया गया? हाँ? जब आप काम करती थी तो नोटिस क्यों दिया गया? आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं आप उनके जवाब क्यों नहीं दे देती हैं? जब आपके पास मीडिया आता है तो अपने सवालों का जवाब देंगी तो शायद अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगी। मैं उनका जवाब दी, उन्हीं का जवाब दी हूँ मैंने जी।
मैडम जी मैंने उन्हीं का, वो भैया जो आए थे ना, उन्हीं का मैंने जवाब दी हूँ। उसके बाद मेरे स्कूल में यहाँ पर मसूदा में आधा घंटा बैठे। चलिए, आप अधिकतर जाती हैं। 5 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में गई हैं आप? हाँ मैडम, मैं गई हूँ। क्या देखा आपने वहां पर 5 से लेकर 14 के बीच में जब आप गई? मुझे जो देखना है मैं वो देखी। क्या? मुझे जो देखना है, मुझे जो करना है मैंने की। पूछ रही हूँ मैं आपसे, क्या करना है आपको, क्या देखना है आपको? चलिए इसी सवाल का जवाब दे दीजिए। आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं यही बता दीजिए शशिकला जी। शशिकला जी, जिम्मेदारियां क्या दी गई हैं आपको शासन की तरफ से? शशिकला जमघड़े, अधीक्षक शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम, आपसे पूछ रही हूं आपको जिम्मेदारियां क्या क्या दी गई हैं? ये आपकी गलतियों की मौन स्वीकृति समझूं क्या मैं? हेलो जी, अब आपको आवाज नहीं पहुंची होगी। एम आई राइट शशिकला? यहाँ पर अच्छे से कवरेज नहीं मिल पाता मैडम जी। जी बिल्कुल। आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या है? चलिए दोबारा रख लेती हूँ सवाल। अभी भी आवाज नहीं पहुंची? पहुंच रही है, अब वो पहुंच रही है। तो गिनाना शुरू कीजिए, आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? मेरी जिम्मेदारी है बच्चों की देखरेख करना, बच्चों को सही समय पे तैयार करना, आश्रम की साफ सफाई करवाना, बच्चों की पढ़ाई पे इस पे ध्यान देना। रुक जाइए। तीसरे नंबर 3 पर आते हैं, साफ सफाई करवाना। किससे साफ सफाई करवाना? चपरासियों से, कर्मचारियों से। बच्चे तो नहीं करते वहां सफाई? बच्चे उसी लायक छोटे छोटे बच्चे मैडम जी, बच्चे क्या करेंगे? बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे मेरे पास। अब मैं आपको बता दूं, हमारे पास कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो बताते हैं कि बच्चे वहां क्या करते हैं। बच्चे क्या करेंगे मैडम जी? क्या करेंगे बच्चे? छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे? वही छोटे छोटे बच्चे क्या कर लेंगे, इसी बात का तो फायदा उठाया जाता है अक्सर। नहीं, कोई फायदा नहीं उठाते मैडम जी। और हमारे आश्रम का एक नियम भी है कि बच्चे भी अपने कामकाजी अपने परिसर का साफ सफाई कर सकते हैं। किस क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं उस आश्रम में? मेरे यहाँ 1 से लेके 8वीं तक है मैडम। 1 से लेके 8वीं तक के बच्चे हैं? हाँ, और बहुत छोटे बच्चे हैं। अब 1 में पढ़ेंगे तो 18 साल के तो होंगे नहीं, ये तो मैं भी समझ सकती हूँ। तो इन बच्चों के माता पिता आपके पास आते हैं? माता पिता आते हैं आपके पास? हाँ, मैं मिलने जाती हूँ माता पिताओं से, बुलाने जाते हैं बच्चों को नहीं भेजते तो हम खुद बुलाने जाते हैं। फिर मैं उनके घर जाती हूँ मैडम मिलने, मैं उनके बच्चों को बुलाने जाती हूँ, मैं उनके माता पिता से खुद मिलती हूँ। जी बिल्कुल। खाने का टाइम क्या होता है उनका? खाने का टाइम सुबह नाश्ता होता है मैडम 7:30 पौने 8 के बीच में, है ना? और फिर बाद में 10:30 11 बजे। मतलब आपको काफी गंभीर जिम्मेदारियां दी गई। अधीक्षक होने के नाते स्वाभाविक है आपकी जिम्मेदारियां बड़ी हैं। तो फिर आपको कारण बताओ नोटिस क्यों दिया गया जब आप इतनी बेहतरीन तरीके से अपना प्रबंधन संभाल रही हैं? तो होता है कभी कमी या कुछ हो जाती है, उसका कारण बताओ। क्या हुआ है ऐसा कि आपको कारण बताओ नोटिस दे दिया गया? क्या हुआ ऐसा शशिकला जी कि आपको कारण बताओ नोटिस दे दिया गया? नहीं हुआ है मैडम जी, जो भारी बेस बनाया जाता है तो उससे हो जाता है। सुन नहीं पाई, एक बार फिर से दोहराइए ना। जो बना देते हैं उससे हो जाता है मैडम, ये तो अपनी वो होती है ना। ऐसा कुछ बेस बना दिया जाता है तो उससे हो जाता है। ऐसा कुछ बनाने से बनता है मैडम, हर चीज बिना बनाए कुछ नहीं बनता है। कितने लोग आपके साथ में काम करते हैं? एक अधीक्षक के अंदर कितने लोग होते हैं अंतर्गत? अंदर में 4 लोग हैं मैडम जी। आप 4 लोगों की टीम है आपकी? हाँ, जिसका मार्गदर्शन आप करते हैं। और कितने बच्चे वहाँ पर हैं? मेरे पास मैडम 22 बच्चे हैं। 50 टीचर आश्रम है, लेकिन ओनली 22 बच्चे हैं। 22 बच्चे में से मेरे पास ओनली 6 बच्चे का प्रोफाइल पंजीयन था। पिछली बार बेटा हल्ला नहीं करना, हल्ला नहीं करना। 22 बच्चे में से मेरे पास ओनली पुरानी मैडम जो थी 1.5 साल काम करी, उन्हें कोई काम नहीं की, तो 6 बच्चे। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहूंगी, सही जवाब दीजिएगा। क्या आपको इससे पहले भी, सुनिए मेरी बात सुनिए शशिकला जी, मेरी बात सुनिए। अभी तो मैंने कुछ बोलना शुरू ही नहीं किया। नहीं तो बोलिए ना। हाँ, बोल रही हूँ।
सुनिए, क्या आपको इससे पहले भी अनियमितता के चलते नोटिस दिया गया था, हाँ या नहीं? आपके पद से आपको हटाया गया था, हाँ या नहीं? बिल्कुल हटाया गया था। तो फिर आप दोबारा कैसे आ गई? हेलो, हाँ, आपको दोबारा कैसे नियुक्ति मिल गई हटाने के बाद? इसका मतलब आपने आश्वस्त किया होगा अपने अधिकारी, अपने विभाग को। बिल्कुल नहीं मैडम जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आश्वस्त। मुझे तो बिना वही प्रोफाइल पंजीयन आपको पता है आप क्या कह रही हैं कि आपने बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं किया था? बिल्कुल नहीं किया हमने आश्वस्त मैडम जी। मुझे उसी चलते हटाया गया था कि मेरे आश्रम में बच्चे थे और बच्चे ऐसे हैं, ऐसे एरिया में हूँ कि बच्चों के प्रोफाइल पंजीयन नहीं हुआ था। उसी वजह से मुझे मेरे पद से हटाया गया था और दूसरी मैडम को दिया गया था मैडम जी, वही काम करने के लिए कि जिस काम को मैं नहीं कर सक रही थी। बिल्कुल। तो क्या अभी भी आप वही काम, वही जिम्मेदारी संभालती हैं जो आपको पद से हटाने के पहले आप जो जिम्मेदारियां संभालती थी? मैं उससे अच्छा काम, मैडम सुनिए, आप मेरी बात भी सुनिएगा, पहले सुन लीजिए कि मैं जिस काम के लिए हटाई गई थी और जिस मैडम को नियुक्त किया गया था, उस मैडम ने 1.5 साल तक आश्रम पकड़ के रखा। तो जो बच्चे मेरे 8 बच्चे प्रोफाइल पंजीयन किए हुए थे पहले, है ना, जो मैं करके दी थी और मुझे हटाया गया था, वही बच्चे मेरे किए हुए थे। 1.5 साल में मैडम ने एक फूटी कौड़ी का भी काम नहीं की थी। बार बार आपको लेकर शिकायतें क्यों मिलती हैं फिर? वो शिकायतें पिए खाए लोग करेंगे तो शिकायतें करेंगे, है ना, लोग पियेंगे तो उनको, तो आप उनसे पूछिए ना मैडम, जिसने शिकायतें करी क्या वो अपने बच्चे का एक आध दिन आधार बनाते हैं? फिलहाल तो हमारे पास आपकी शिकायत आई है, इसलिए आपसे चर्चा कर रहे हैं। मेरी शिकायत आई नहीं, आप गए थे, आपके लोग गए थे वहाँ और शिकायत लिए। उन्हीं लोगों से पूछे मेरे सामने कि वो एक आध पालक जाता है, आधार बनाता है बच्चों का, लेके जाता है कि मैं जाती हूँ, या फिर कोई बच्चा पालक जाता है कि जाति बनाता है कि मैं बनवाती हूँ। आधार बच्चों की समग्र आईडी तक नहीं बनाते मैडम जी, हम सचिव के पास दौड़ दौड़ के काम करते हैं। हेमंत कुमार जी को आपने सारी बातें बताई अपनी? मैंने बताई ना मैडम जी, आपको बता रही ना कि मुझे क्यों हटाया गया था और जिस काम के लिए हटाया गया था वही काम मैडम 1.5 साल तक नहीं कर सके। मुझे शौक नहीं मैडम कि मैं ऐसा करूँ, है ना, मुझे मैं किसी अधिकारी को, मेरी हैसियत नहीं मैडम, मेरी ताकत नहीं है, मैं एक छोटी सी टीचर हूँ, है ना, मेरी कोई ताकत नहीं है कि मैं किसी अधिकारी को वो करूँ, हताश कर दूँ कि सर मुझे पुनः उस वैश्विक घर में कि मुझे पुनः मैडम सर मुझे पुनः अधीक्षक पद चाहिए, गठिया का अधीक्षक का पद चाहिए। मैं इतना वो शौकीन नहीं हूँ मैडम जी, और मैं अधिकारी को उस जगह के लिए हताश नहीं कर सकती। बालाघाट जैसे अच्छी जगह जैसे होते ना, तो मैं हताश कर देती, तो मैं मान लेते कि आपने हताश किया होगा अधिकारी को। मैं वैसी जगह के लिए हताश कर लूँ ना, तो मेरे लिए बहुत शशिकला जी, एक बात तो स्पष्ट होती है, सुनिए एक बात, आप भी एक महिला है, आप मेरी महिलाओं की बात कर रही है मैडम जी, तो आप मेरे एरिया में आके देख लीजिएगा और मेरे गांव के लोगों से पूछ लीजिए, वो पियकर लोगों से क्या पूछना, जिनके बच्चे हैं मैडम, मैं एक बच्चे का आधार बनाने के 5-5 बार यहाँ से छत्तीसगढ़ में 25 किलो 30 किलोमीटर उन्हें अपने कर्मचारी ले जाती हूँ और काम करती हूँ मैडम। और आज काम करके मैंने 7 बच्चे 8 बच्चे 2 बच्चे पुराने हाथ से मैंने 15 प्रोफाइल करके दर्ज करी टेबलेट और काम मैं कर रही हूँ मैडम। जब मेरे को हटा के किसी मैडम को करा गया था, उनसे करवाना था, काम उन्हें करना था। 50 लोग जानते हैं कि 50 मैडम मौज उड़ा रही है, खाना है, ऐसा करना है मैडम। 22 बच्चे हैं, ओनली 22 बच्चे नहीं मिलते वहाँ पे। वो भी ऐसे बच्चों को दर्ज करते हैं कि भाई दर्ज रखना करके, जिसके समग्र आईडी नहीं होती, जिसका आधार नहीं होता, जिसका जाति प्रमाण नहीं होता। और यहाँ से बिरसा 25-35-40 किलोमीटर है मैडम, वहाँ जाना पड़ता है हमको जाति के सब केस लेके। आप भी मेरी बात सुनिएगा थोड़ा सा। इस एरिया में मैं नौकरी कर रही हूँ मैडम जी, और ये काम करती हूँ मैं, और मैं कोई अधिकारी को मेरी औकात नहीं मैडम कि मैं हताश करूँ कि मुझे अधीक्षक का पद दीजिए सर, गठिया कर सकते। और गठिया के तो मैं कभी वो भी नहीं करती, मेरे को वो किया गया कि नहीं मैडम आप कर सकते हो, करो, आप ही करो करके। नहीं तो मैं वहाँ से हटने के बाद कोई उसी स्थान को नहीं देते मैडम, और मैं उसी स्थान के लिए कभी ये नहीं कर पाती। अब थोड़ा भाई ने समझना था मुझे, जो भी भाई मेरा आया था बालाघाट जैसे सिटी से, तो मुझे समझना चाहिए था। मैंने गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया, इसलिए मैंने उनको बोला ऐसा। आप भी समझिए, मैं भी अपने अधिकारी को बता सकती हूँ चीजें। मुझे भी उन्हें धमकी दिए हैं, मैसेज में धमकी देकर भेजे हैं कि अब मैडम आपको बहुत महंगा पड़ेगा अगर मुझे इस बीच में। ये किसने बोला आपसे कि मैडम आपको बहुत महंगा पड़ेगा? हाँ लिखा है मैडम, मैं आपको दिखाऊंगी, आप आइएगा, मैं ये दिखाऊंगी। अगर मुझे इस बीच में मुझे कुछ होता है मैडम, और मैं इस बात को बार बार सोचूं कि मुझे कुछ होगा, जंगल की रास्ता है, यहाँ से 12 किलोमीटर जंगल में जाती हूँ मैं, कुछ हो जाता है
ये धमकी किसने दी थी आपको ये धमकी? जिनने आपको ये सब चीज बताया ना, उनने दिया, लिखित में भेजा है मुझे। बिल्कुल नहीं, आप जिनकी बात कर रही हैं वो खबर भारत के संवाददाता है श्याम सिंह सूर्यवंशी। मैडम आपको हाँ वही तो बात है ना मैडम, मेरे पास भी है ना जो भेजे उनने। क्या है? अधिकारी को बता दिया कि ऐसे मुझे धमका के कि आपको बहुत महंगा पड़ेगा मैडम ये चीज। ये कौन सी बात होती है? धमकी उन्होंने आपको नहीं, आपने उनको दी थी शशिकला जी। भाईचारा होता है मैडम जी, बाहर से आए हुए, बालाघाट से आए हुए जंगल में रहने वालों से भाईचारा किया जाता है, न कि ऐसा धमकाया जाता है मैडम जी। हाँ, धमकाया नहीं जाता, भाईचारा किया जाता है, समझौते में दुनिया चलती है मैडम जी, सब कुछ हो जाता है, तो धमकाया नहीं जाता। मैं एक महिला हूं। उन्होंने आपको कोई धमकी नहीं दी है शशिकला जी, उन्होंने आपको कोई धमकी नहीं दी, उल्टा उन्होंने हमें बताया है कि आपने उन महिला कार्ड खेला। आप समझती हैं महिला कार्ड, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले आप जो जिक्र कर रही थी, आप खुद जिस चीज से गुजरी हैं, आप वही चीज दोहरा रही थी, पर कहीं और। वही नहीं दोहरा रही थी, मैं काम कर रही हूँ मैडम, मैं अपने अधिकारी को दिख रही हूँ काम करते हुए, और नहीं होगा अधिकारी के सामने मैं खड़ी हो जाऊंगी कि मैं नहीं, मेरे जो संवाददाता लोग आए उनको ये पद दिया जाए, मैं नहीं कर पाऊंगी इस पद को करके। अगर आप सही हैं तो डरने की जरूरत ही नहीं है आपको। बिल्कुल नहीं डरूंगी मैडम, मैं बिल्कुल जंगल में रह के कर रही हूँ मैं, बिल्कुल। शशिकला जी, किसी ना किसी को तो अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। अगर आप गलत नहीं है तो डटी रहिए फिर, और अगर गलत है तो फिर बार बार क्यों पद से हटा दी जाती हैं। और रही बात संवाददाता द्वारा आपको धमकी देने की, तो हमारे पास वो ऑडियो भी है और हमारे पास वो वीडियो भी है, तो बिल्कुल उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है आपसे, उल्टा आपने जो बातें कही हैं वो रिकॉर्ड जरूर है हमारे पास। रिकॉर्ड करके तो आप लोग बहुत अच्छा करें मैडम, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड भेजे ना मुझे। तो शशिकला जी, बिल्कुल भी आप इस चीज का गलत फायदा ना उठाएं। आप बार बार ये जो बात कह रही है ना कि आप ऐसी जगह पे रहती हैं, जंगल में रहती हैं, तो वो आपको जिम्मेदारी दी गई है वहाँ की। मेरे साथ आप रहिए, आप संवाददाता है ना, आप 4 दिन मेरे साथ उन्हीं बैगाव तक काम कीजिएगा, मैं आपको भरपूर साथ दूंगी और आप मुझे भरपूर साथ आपको जो काम सौंपा गया है वो आप काम कर रही हैं, मुझे जो काम सौंपा गया है वो मैं काम कर रही हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, और यही आपसे कहूंगी कि आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। मैं आपकी जगह नहीं आना चाहती, आप मेरी जगह मत आइए। तो ये इस तरह के खेल और इस तरह के मेरे सामने बिल्कुल नहीं चलती हैं बहाने, तो माफ कीजिएगा। यही आपसे, आपके लिए यही शुभकामनाएं आपको देती हूँ कि आप अपनी छवि को अच्छी रखें, बरकरार रखें, झूठ बोलना बंद करें, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं, और एक बार तो पद से हटा दी गई हैं, उम्मीद करते हैं कि अगली बार ना हटाई जाए। इस बार नोटिस बताओ, जो आपको दिया गया है नोटिस, उसका आप प्रमुखता के साथ और अच्छी तरह से जवाब दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आप पद से ना हटाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं टीम से चाहूंगी इनको हटा दिया जाए। तो शिक्षा की दशा पर हम लगातार बात कर रहे थे। बालाघाट में हम कई ग्रामों से जगहों से जो हमारे साथ लोग जुड़े थे, जो मुख्य लोग थे, जो दरअसल इस खबर से सीधे जुड़ते हैं, हमने उन दोनों से ही बात की। हमने हेमंत कुमार राणा, जनपद शिक्षा केंद्र बिरसा से बात की, जहां उन्होंने तमाम दलीलें रख दी सामने और बता दिया कि कारण बताओ नोटिस देकर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। तो वहीं शशिकला जमघड़े, जिन्हें इससे पहले भी एक बार हटाया जा चुका था, उन्होंने भी अपने बहुत सारे एक्सक्यूजेस, कहना चाहिए जिसको हम हिंदी में दलीलें ही कहते हैं, अपने सारे मिथ भी बता दिए, उनके साथ क्या हो रहा है ये बात भी बता दी, उनके दिमाग में क्या चल रहा है उनकी बातों से भी समझ में आ गया। हालांकि ये ऐसा मामला है जहां पे कार्रवाई के बाद अब उम्मीद बहुत कम रह जाती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को एक बार पद से हटा दिया गया और वो दोबारा आ जाता है अगर पद पर, तो किस तरह की कार्रवाई की जाती होगी और विभाग किस तरह से काम करता और करवाता होगा, ये तो स्पष्ट है। और हमारे साथ श्याम सूर्यवंशी, हमारे संवाददाता खबर भारत के, जुड़े हुए हैं। हम श्याम से बात करना चाहेंगे। श्याम, हमने दोनों से बात कर ली। श्याम, हेमंत कुमार ने अपने स्पष्टीकरण दे दिया कि कारण बताओ नोटिस दे दिया, जिम्मेदारी का उन्होंने निर्वहन कर लिया। अब हम शशिकला की मुख्य रूप से बात करेंगे आपके साथ। उनका ये कहना है कि धमकी उनको मीडिया की तरफ से दी गई थी, यानी आपकी तरफ से, और जैसा कि हमारे पास सबूत है, बिल्कुल श्याम, हमारे पास वो ऑडियो भी है, वो वीडियो भी है, हमने स्पष्ट कर दिया कि क्या सही है और क्या गलत। क्या है, शशिकला पहले हटा दी गई थी पद से, वापस क्यों उनको रख लिया गया? ये वहाँ के जो लोकल अधिकारी हैं, शायद उनकी मेहरबानी है
यही कहा जा सके। जब आपने अगर किसी को नोटिस देकर हटा दिया गया है, ऐसी क्या मजबूरी है कि उसी महिला को आपको फिर से वहां पे रखना पड़ा। दूसरी बात वो जो बोल रही हैं कि यहाँ पे 22 बच्चे हैं, जब हमारे द्वारा उनके आश्रम में गया, उनके माध्यमिक स्कूल गया, प्राथमिक स्कूल गया, गठिया की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे एक भी बच्चा नहीं था। जहां पे बच्चे कचरा साफ करते नजर आ रहे हैं वो धर्मशाला स्कूल का है, वहां से पहले जो गांव मिलता है वो धर्मशाला का है। इनके विद्यालय वो है जहाँ पे एक भी बच्चा नहीं था। जो झूठ बोल रही है कि यहाँ पे 22 बच्चे, एक भी बच्चा नहीं था। 4 कर्मचारी में से अटेंडेंस में किसी का अटेंडेंस नहीं डाला हुआ है वहां पे। ये लोग कभी नहीं जाते हैं और एक दूसरे को बताने का काम करते हैं। वहाँ पे जो ब्लॉक अधिकारी है इसकी शिकायत भी पहले की गई है, और जो उनका आरडीओ था जिन्होंने उनको मुझे धमकी दिया है, असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे राहुल नायक जो है उनको दिया गया है और उनको बताया गया है कि इस टाइप की हरकतें आपके शिक्षा विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम, और देखिएगा कि क्या इसके बाद आगे क्या होता है। शशिकला अपने व्यवहार पर नियंत्रण रख पाती हैं नहीं, उनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, जिस तरह के काम किए जा रहे हैं, अब विभाग उन पर नजर बनाएगा कि नहीं। एक बार पद से हटाने के बाद नोटिस बताओ जो उनको दिया गया है, उसके बाद उनके क्या स्पष्टीकरण आते हैं और विभाग अब क्या निर्णय लेता है। क्या दोबारा उनको पद पर बनाए रखा जाएगा या इस बार जब हटाया जाएगा तो कोई नया व्यक्ति उस जिम्मेदारी को निभाएगा। इस फॉलोअप के साथ दोबारा फिर इस खबर पर चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जुड़ने के लिए। शिक्षा की दशा पर आप देख रहे थे खबर भारत की खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की हर खबर, राजनीति,